एक्सरसाइज 5.2 का तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी जो बॉक्स है उसको हमें भरना है। इस बॉक्स में कौन सा पद होगा उसको भरना है। पहला क्वेश्चन है, पहला में बोला है 2, बॉक्स दिया है और 26। यहाँ हमें ए मालूम है, ए दिया है 2 और A3 भी मालूम है, A3 दिया है 26। फॉर्मूला जानते हैं हम, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। और यहाँ से हम यदि निकालना चाहेंगे A3 तो क्या होगा A प्लस 3-1 इंटू डी। यानी A3 बराबर क्या आएगा A प्लस 3-1, इसको हम लिख सकते हैं 2D। और A3 का मान कितना है 26, यानी 26 बराबर A प्लस 2D। 26 बराबर A का मान कितना मालूम है, A का मान हमें 2 मालूम है, 2 प्लस 2D। 26 माइनस 2 आएगा बराबर 2D। 26 में से 2 घटेगा 24 बराबर 2D। तो D बराबर क्या होगा 24/2, 12 दूना 24। यानी D का मान कितना आया 12। हमें A का मान मालूम है, D का मान मालूम है 12, तो निकालना क्या हमें A2। A2 बराबर क्या होगा A प्लस D। A का मान 2 और D का मान 12, 12 2 14, यानी A2 का मान कितना आया यहाँ 14 होगा। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बोला है बॉक्स दिए हुए हैं 13, फिर बॉक्स है और फिर 3 है। हमें A1 नहीं मालूम है, A2 मालूम है, A3 नहीं मालूम, A4 मालूम नहीं है। मालूम क्या है हमें A2 कितना दिया है 13। A2 यानी फॉर्मूला हम जानते हैं AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। इस पर नहीं रखेंगे हम, इन की जगह 2 रखेंगे, क्या होगा A प्लस 2-1 इंटू डी। A2 का मान है 13, A2 की जगह 13 रखें बराबर A प्लस 2 में से 1 घटेगा 1 और D, तो यानी D होगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमें क्या मालूम है A4 बराबर कितना दिया है, वैल्यू इसका 3 दिया है। इस प्रकार रखेंगे फॉर्मूला पर A प्लस 4-1 इंटू डी, क्या होगा A प्लस 3D। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से घटा लेंगे इक्वेशन सेकेंड, तो A का मान आएगा और फिर किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम A का मान, तो D का मान आ जाएगा। क्या करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 13 बराबर A प्लस D और सेकेंड है 3 बराबर A प्लस 3D। इसको हम घटाएंगे, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस में और प्लस है तो माइनस में। 13 में से 3 घटेगा 10 बराबर, प्लस माइनस खत्म, 3D में से घटेगा D तो होगा माइनस में 2D। तो D बराबर क्या होगा 10/-2, 2 + से 10, यानी D का मान आएगा -5। D का मान आया -5। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रखने पर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट 3 बराबर A प्लस 3, 13 बराबर A प्लस D, 13 बराबर A प्लस D। D का मान कितना है -5, तो क्या होगा 13 माइनस में रहेगा तो प्लस में 5 बराबर A, 13×5 18, यानी A का मान कितना आया A बराबर आया 18। हमें A मालूम है, D मालूम है, तो पहला क्या बोला है, पहला हमें A निकालना है, A का मान यहाँ क्या होगा 18 होगा। और फिर हमें क्या निकालना है A3, यानी A3 निकालना हमें, A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, सॉरी A प्लस 2D। A का मान कितना है, A का मान है 18 + 2
इंटू और डी का मान है -5। तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, घटेगा तो 8 होगा। यानी A3 का मान क्या होगा यहाँ 8 होगा। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा बोला है 5 कॉमा बॉक्स दिया है, बॉक्स है और 9 सही 1/2। यहाँ हम देख रहे हैं हमें ए मालूम है, ए का वैल्यू है 5 और an इसको हम मान लें कि एनवा पद क्या है, इतना है। एनवा पद मान लिए 9 को 9 1/2। फॉर्मूला लगाएंगे वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 9 गुना 18 और 19/2 बराबर a का मान 5 प्लस n का मान n माइनस 1 1 2 3 4 यानी चौथा पद है, यानी 4 माइनस 1 और इंटू डी हम यहाँ से निकाल लेंगे। 19/2 बराबर 5 प्लस 4 में से 1 घटेगा 3d। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 दूना 10 प्लस 3 दूनी 6d बराबर 19 इकाई 19। क्या होगा 6d बराबर 19 माइनस 10 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस में जाएगा तो माइनस में होगा। 6d बराबर क्या होगा 9। तो d बराबर क्या होगा 9/6। 3 3 जा 9 2 3 जा 6 यानी डी का मान आया 3/2। हमें ए मालूम है, डी मालूम है, तो निकालना क्या है A2। A2 बराबर क्या होगा a प्लस डी। ए का मान 5 और डी का मान 3/2। इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 का लघुत्तम 2, 1 गुना 2 5 दूनी 10 प्लस 2 इकाई 2 3 इकाई 3 10 3 13/2। इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में 2 6 12 यानी 6 सही 1/2। A2 आ गया। फिर निकाला हमें A3, तो A3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। ए का मान है 5 तो 5 रख दिए प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 3/2। 5 प्लस 3 दूनी 6/2। इसको सोल्व करेंगे। 2 2 का एलसीएम 2 2 इकाई 2 5 गुना 10 प्लस 2 इकाई 2 6 इकाई 6 10 6 16/2 2 8 16 यानी क्या आया 8। A3 का मान आया 8 हो गया। चौथा है, चौथा में दिया है क्वेश्चन क्या है -4 बॉक्स है, फिर बॉक्स है, बॉक्स है, बॉक्स है और 6। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें ए मालूम है, A1 मालूम है, यानी ए का मान है -4। 1 2 3 4 5 6 और A6 भी मालूम है, A6 दिया है 6। हम A6 लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 का मान कितना है 6 बराबर ए का मान -4 प्लस 6 माइनस 1। 6 माइनस 1 क्या हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5d और क्या होगा ऐसे हम डी निकाल सकते हैं। 6 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 4 बराबर 5d। 6 4 10 बराबर 5d। डी बराबर क्या होगा 10/5 5 गुना 10 डी बराबर 2 यानी डी का मान आया 2। डी का मान 2 आ गया। हमें ए का मान मालूम है तो निकालना है A2। तो A2 निकालना है तो क्या होगा a प्लस डी। ए का मान है -4 और डी का मान है 2 और क्या होगा इसका -2 हो जाएगा। क्या होगा -2 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है A3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d। ए का मान है -4 प्लस 2 इंटू और डी का मान है 2। -4 प्लस 2 दूनी 4 घटेगा तो 0 यानी A3 का मान होगा 0। फिर निकालना हमें A4। तो A4 बराबर क्या होगा a प्लस 3d। ए का मान है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2। -4 प्लस 3 दूनी 6 घटेगा तो प्लस में 2 यहाँ 2 होगा। और फिर निकालना हमें A5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d। ए का मान है
ए का मान है -4 प्लस 4 इंटू डी का मान है 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, तो घटेगा तो क्या होगा 4, यानी A5 का मान होगा यहाँ 4। पांचवा में दिया है बॉक्स है 38 है, बॉक्स है -22। देख रहे हैं यहाँ हमें A2 मालूम है, 1 2 3 4 5 6 और A6 मालूम है, मतलब A2 बराबर कितना है 38। ऐसा हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर लिख सकते हैं 38। A प्लस 2 में से 1 घटेगा, A प्लस डी बराबर 38। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या मालूम हमें A6 1 2 3 4 5 6, A6 का मान कितना है -22। A6 को ले सकते हैं A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर -20, A प्लस 5D बराबर -20। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में से घटाएंगे इक्वेशन सेकेंड को, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट दिया हुआ है A प्लस डी बराबर 38 है, इक्वेशन सेकेंड है A प्लस 5D बराबर -22। इसको हम घटाएंगे, प्लस है तो माइनस में, प्लस तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। 5D में से घटेगा D तो होगा माइनस में 4D, और ये प्लस प्लस जोड़ देंगे इसको, 8 10 के 0 हासिल है, 3 2 5 1 6, तो इसको हम D निकाल सकते हैं 60 बट्टा -4, 15 चौका 60, यानी D का मान आया -15। तो हमें D का मान मालूम है, यहाँ से हम A का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में D का मान रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 38, तो क्या होगा A प्लस डी का मान -15 बराबर 38, तो A -15 बराबर 38, तो A बराबर क्या होगा 38 प्लस 15, तो A का मान आएगा 8 5 13 तो 3 हासिल है, 3 1 4 1 5, यानी A का मान आया 1। हमें A का मान मालूम, D का मान मालूम, तो निकालना क्या है हमें A, तो A का तो A ही होगा 43। फिर निकालना हमें A3, तो A3 बराबर क्या होगा A प्लस 2D, A का मान है 53 प्लस 2 इंटू डी का मान है -15, 53 -30 घटेगा तो 3 में से 0 घटेगा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, 23 होगा। क्या होगा यहाँ A3 का मान 23 होगा। फिर हम निकाल सकते हैं यहाँ से A4 का हम क्या ले सकते हैं A प्लस 3D, A का मान है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान है -15, तो क्या होगा 53 प्लस माइनस 15 या 45, घटाएंगे 13 में से 5 घटेगा 8, और 4 में से 0 घटेगा 4, यानी 8 होगा। फिर क्या निकालना हमें A5, ऐसे निकाल सकते हैं हम A5 बराबर क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D, A का मान है 53 प्लस 4 इंटू, और D का मान है -15, 53 प्लस माइनस 15 चौका 60, तो घटेगा तो -7, यानी क्या होगा यहाँ -7। सारा आ गया। दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर बोला है AP 3, 8, 13, 18, डैश 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 का कौन सा पद 78 है। AP बोला AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 78 है। मान लेंगे कि इसका जो nवां पद है वह क्या है 70। फॉर्मूला जानते हैं हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम क्या माने हैं इसका जो nवां पद होगा वह 78 होगा, n के जगह रखेंगे 78 बराबर। AP से हम क्या कर सकते हैं a का मान निकाल सकते हैं। a का मान देता है a पहला पद यानी 3, और d का मान क्या होगा a2 माइनस a1। a2 का मान है 8,
माइनस A1 का मान है 3, घटेगा तो 5, यानी D का मान कितना है 5। यहाँ मान रख सकते हैं हम A की जगह 3 प्लस n-1 और D का मान 5। क्या होगा 78 बराबर 3 प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे, इससे इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा 5n और 5 में 1 से तो 5। 78 बराबर 5 में से 3 घटेगा तो होगा -2 प्लस 5n। 78 माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बराबर 5n। 78 और 2 हो जाएगा 80 बराबर 5n। n बराबर क्या होगा 80/5, 5 16 का 18, n का मान कितना होगा 16, यानी इसका 16वां पद होगा वहाँ 78 होगा। लिख देंगे अतः 16वां पद 78 होगा।